हेलो प्यारे बच्चों, तो स्वागत है आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल बोर्ड एग्जाम फैक्ट में। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे क्या, बहुपद बहुपद में सीखेंगे प्यारे बच्चों दीर्घात बहुपद का शून्य ज्ञात करना। क्या सीखेंगे प्यारे बच्चों? दीर्घात बहुपद का शून्य ज्ञात करना। ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों देखिए, दीर्घात बहुपद किसे कहा जाता है? तो जिस बहुपद में अधिकतम घात कितना हो प्यारे बच्चों? 2। अधिकतम घात कितना हो? 2। उसे हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? दीर्घात बहुपद कहते हैं। ठीक है ना। और दीर्घात बहुपद में क्या होता है प्यारे बच्चों की दीर्घात बहुपद का व्यापक रूप, यदि आप सभी से पूछेंगे प्यारे बच्चों कि दीर्घात बहुपद का व्यापक रूप, तो बताइएगा क्या कि a x स्क्वायर प्लस b x प्लस का c। ठीक है ना। प्यारे बच्चों, दीर्घात बहुपद में शून्यकों की संख्या पूछेंगे कि कितना होता है, तो कितना बताना है? 2 होता है। कितना होता है प्यारे बच्चों? 2 होता है। ठीक है ना। यदि आप सभी से पूछेंगे कि रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होती है, तो 1 होता है। ठीक है ना। यदि आप सभी से पूछेंगे कि त्रिघात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होती है, तो प्यारे बच्चों कितना होता है? 3 होता है। ठीक है ना। अब हम लोग बात करेंगे, जैसे देखिए इसमें क्या करना है फर्स्ट में कि पहले क्या करना है कि ए में, ये हम लोग का क्वेश्चन है। ठीक है ना प्यारे बच्चों, और इसको कर रहे हैं हम लोग हल। ठीक है ना। अब ए में क्या करना है फर्स्ट में कि सी से गुना कराना है। ठीक है ना। ए में क्या करना है? सी से गुना कराना है। तब ए में ए कहने का मतलब क्या है कि 5 है, और सी कहने का मतलब क्या है प्यारे बच्चों? 6 है। ठीक है ना। तब 5 में प्यारे बच्चों 6 से क्या करना है? गुना करना है। चिन्ह को नहीं देखना है। अब -30 नहीं लिख देना कि 5 का 30 लग रहा है, माइनस का 6 है, ये 5 है तो 30 हो जाएगा। नहीं, ऐसे नहीं करना है। क्या करना है प्यारे बच्चों कि 5 में सिर्फ 6 से गुना करना है। तो 5 में 6 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 30। और 30 को क्या करना है प्यारे बच्चों? अभाज्य गुणनखंड करना है। तो अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो 2 से हो जाएगा 15, और ये हो जाएगा 3 से 3 5 15, और 5 से 1। ठीक है ना। फर्स्ट रूल हम लोग का है प्यारे बच्चों कि जोड़ के या घटा के bx लाना है। फर्स्ट रूल हम लिख देते हैं यहाँ पर कि जोड़ के या घटा के क्या लाना है प्यारे बच्चों? bx लाना है। कहने का मतलब है, देखिए गुना करके, जैसे मान के चलिए गुना इसमें करेंगे, फिर जोड़ेंगे या घटाएंगे, किसी भी तरह से हम लोग क्या लाना है? bx। bx करने का मतलब क्या है प्यारे बच्चों? 7x। तो प्यारे बच्चों लिख देते हैं यहाँ पर bx। ठीक है ना। bx कहने का मतलब है, इस क्वेश्चन में है 7x। ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख लेंगे कि हम लोग को जो टारगेट है हम लोग का कितना है प्यारे बच्चों? 7x है। कितना टारगेट है? 7x है। 7x लाना है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग देखेंगे वो गुना करके, मान के चलिए 3 दूनी का 6, अब 5 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 है। तो 6 में से 5 घटाएंगे तो जाएगा? नहीं जाएगा। फिर प्यारे बच्चों क्या करेंगे कि 2 से एक बार 5 में गुना करेंगे, तो 2 में 5 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 10। और 10 में 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 7। और प्लस के 7x लाना है। यानी कहने का मतलब है प्यारे बच्चों कि 10x में से हम लोग घटा देंगे कितना? 10x में से घटा देंगे 3x। तो 10x में से 3x जाएगा तो प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा? 7x। और दूसरा रूल है हम लोग का, दूसरा रूल भी चेक कर लेना है कि गुना करके कितना आना चाहिए? गुना करके 30 आना चाहिए। देखिए इसमें 30 हम क्यों बोलिएगा कि सर आप 30 इसमें क्यों बोले? तो इसका देखिए, जैसे a में c से गुना किए हैं तो 30 आया है, तो गुना करके कितना आना चाहिए? 30 आना चाहिए। यानी 3 दहिया 30। ठीक है ना। 3 दहिया कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 30। अब माइनस प्लस नहीं देखना है, सिर्फ अंक देखना है। ठीक है ना प्यारे बच्चों। अब कहने का मतलब है कि दोनों हम लोग का रूल ठीक है, तो आराम से बन जाएगा। बोलिएगा कि सर ये है 5x स्क्वायर, ये प्लस होगा कि माइनस, ये बताएगा। यहाँ पर प्यारे बच्चों कुछ नहीं है, मतलब क्या है? प्लस का चिन्ह है, तो प्लस 10x माइनस के 3x माइनस के 6। ठीक है प्यारे बच्चों। फिर लिखेंगे हम लोग, अब देखिए इसमें से और इसमें से कॉमन निकालना है। कॉमन का करने का मतलब है कि दोनों में होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों आइए कॉमन निकालना सीखेंगे। तो 5x स्क्वायर और प्लस 10x में से कॉमन निकालना है। क्या करना है प्यारे बच्चों? 10x में से कॉमन निकालना है। तो कॉमन करने का मतलब है प्यारे बच्चों दोनों में होना चाहिए। तो आइए इसको हम लोग तोड़ेंगे 5x को, जैसे 5 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 5 गुना 1
अब प्यारे बच्चों एक्स स्क्वायर के तोड़ेंगे तो क्या एक्स गुना एक्स लिखेंगे, प्लस है तो लिखेंगे प्लस। प्यारे बच्चों 10 को तोड़िएगा तो 2 गुना 5 इंटू एक्स है तो एक्स। अब देखेंगे कि दोनों ओर को क्या क्या मिल रहा है, तो दोनों ओर बोलिएगा कि 5 है इधर और इधर भी 5 है, इधर x है इधर भी x है और कुछ गुणांक नहीं रहता है तो 1 रहता है, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों अब इसमें से देखिए 5 गुना 1 गुना x कहने का मतलब है 5x। अब इसमें बचा क्या है तो सिर्फ x बचा है तो लिखेंगे x, प्लस है तो लिखेंगे प्लस, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखिए अब हम लोग क्या लिखेंगे इसमें, देखिए 5 गुना x मतलब 5x, तो इसमें भी हम लोग को क्या निकला। अब देखिए इधर बचा है क्या सिर्फ x और इधर क्या बचा है प्यारे बच्चों सिर्फ 2, तो लिख लेंगे क्या 2, ठीक है ना। इसी प्रकार कॉमन निकाला जाता है, तो बोलिएगा कि इसमें से कॉमन निकाला है क्या 5x से बचा है क्या सिंपल x, सिंपल x प्लस 5 दूनी का 10 2 बचा है, ठीक है। माइनस है तो लिखेंगे प्यारे बच्चों माइनस, इन दोनों में से कॉमन निकालिएगा इसी टाइप से, तो कॉमन हम लोग को क्या निकलेगा सिर्फ निकलेगा 3, ठीक है प्यारे बच्चों। अब बोलिएगा कि सर यहाँ पर 3 निकाला कॉमन तो सिर्फ x बचेगा, 3 दूनी का 6, तो यहाँ पर है माइनस यहाँ पर भी है माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 3 दूनी का 6। बात समझ में आया प्यारे बच्चों, तो इसको हम कर देते हैं साइड में, ठीक है, इसको कर देते हैं प्यारे बच्चों हम साइड में। चलिए इसको उठा के थोड़ा सा और छोटा करके यहाँ पर रख देते हैं, कॉमन निकाले हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। अब प्यारे बच्चों लिखेंगे क्या, अब देखिए यहाँ पर जो आया है यहाँ पर भी आया है, तो हम लोग का जो गुणनखंड है ठीक है, यानी बहुपद जो है ठीक है। यहाँ पर हम लोग का जैसे गुणनखंड निकालते हैं यहाँ तक गुणनखंड तक निकला है, जैसे कि x प्लस का 2, एक दोनों में से क्या करना है एक को लिख लेना, अब फिर प्यारे बच्चों इसको मिला के लिख लेना है, यानी 5x माइनस के 3, ठीक है। अब प्यारे बच्चों शून्य ज्ञात करना है ना, तो शून्य जब ज्ञात करना है तो ये हम लोग का किसके बराबर हो जाएगा 0 के, ये प्यारे बच्चों हो जाएगा किसके बराबर 0 के। अब हम लोग क्या करेंगे तो या इसको लिख सकते हैं क्या x प्लस 2 बराबर 0, ठीक है ना। एक को क्या लिखेंगे फिर 5x माइनस के 3 बराबर 0। अब प्यारे बच्चों बोलिए कि इसको तो भैया इसको तो सर लिख सकते हैं क्या x है तो लिखेंगे x है, ठीक। ये प्लस का है प्यारे बच्चों, इधर उस साइड इसको भेजेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस के 2। अब प्यारे बच्चों 0 में से क्या 2 घटाइएगा तो क्या हो जाएगा माइनस के 2, इसलिए कि 0 में माइनस के 2 जोड़िए या घटाइए, जो किसी 0 में कुछ भी जोड़िए घटाइए उतना ही आता है, ठीक है ना प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं क्या है 5x, या का चिन्ह छोड़िएगा मत, 5x बराबर अब यहाँ है 0, ये प्यारे बच्चों माइनस का इस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस के 3, या इसे लिखा जाएगा x बराबर 3, ये गुना में है प्यारे बच्चों, इस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा भागा में, यानी भागा करने का मतलब है प्यारे बच्चों बट्टा में। तो ये पहला शून्यक हो गया और ये दूसरा शून्यक हो गया, तो इसको लिखेंगे प्यारे बच्चों, इसका आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, जैसे लिखेंगे क्या माइनस के 2 कॉमा 3/5, ये हम लोग का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं प्यारे बच्चों आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो प्यारे बच्चों चैनल पर नए होंगे तो आप सभी सब्सक्राइब भी कीजिएगा।